जमी वो आसमां को बदल देगी, जमी वो आसमां को बदल देगी, चांदनी रात महताब को बदल देगी, चांदनी रात महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों के लकीरें बदल देगी, ये तुम्हारे हाथों के लकीरें बदल देगी। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने क्लास 9th का मोशन चैप्टर से कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ाया था, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था और उस पर एक न्यूमेरिकल्स भी शायद सॉल्व किया था। हाँ, न्यूमेरिकल्स भी एक देखा था हमने। आज जो है मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आया हूँ। और ये जो है एक आज का सेशन है, इसमें देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए था एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए था, वेलोसिटी के लिए था। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम टी, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करने थे, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। सेकेंड में क्या था, डिस्टेंस फाइंड आउट करने थे, उसमें क्या क्या उसमें क्या क्या था, एक्सेलरेशन था और इनिशियल वेलोसिटी था और टाइम था। ये तीन जो था नॉन क्वांटिटीज थे और एक अननोन क्वांटिटीज क्या था, डिस्टेंस था। थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में तीन नॉन क्या क्या है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है और जो है इनिशियल वेलोसिटी है, बट हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे ये हो कैसा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से थोड़ा रीअरेंज करें, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू हो जाएगा। एंड यहीं से थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्व किया और ऐसा हमने लिख दिया क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, किसमें, पुटिंग t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इन, इसको इक्वेशन फर्स्ट v के। क्लियर, तो इसमें अगर हम देखें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, u के जगह पे u ही रहने दो, t के जगह पे क्या करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। क्लियर, एंड यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस है, हाफ है तो हाफ है और a है तो a है। एंड t इक्वल टू फिर से क्या कर लेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, यही है। इसी तरह से लिखेंगे, फिर हम क्या लिख देंगे, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू u है तो हाँ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा और हाफ 80 स्क्वायर था ना, हाँ
और ये क्या हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर होता है, स्क्वायर सॉरी यहाँ पे इस टोटल को, हाँ इस टोटल को स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हाफ का हाफ रह जाएगा और ए है तो ए रह जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा इनटू वी माइनस यू होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ए से एक कैंसिल हो गया और इसी को फिर से और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, प्लस है तो प्लस रहेगा और क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी यू डिवाइडेड बाई क्या है ये 2a। अब यहाँ पे कोई बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे ये कैसे हो गया, तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसी फॉर्मूला पे हमने इसको पुट करके और आगे हमने सॉल्व करके लेके आ गए इसको, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, एस है तो एस रहने दिया, क्लियर, और इसका एलसीएम हो गया हमारा क्या 2a एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए से कैंसिल हो गया और 2 इसमें क्या हो गया 2uv माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर। अब ये है प्लस है तो प्लस हो जाएगा, v स्क्वायर है तो v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस u स्क्वायर है तो u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2vu कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर है प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, क्या है माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और यहाँ पे u है तो u स्क्वायर है तो u स्क्वायर। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इस साइड गया प्लस हो गया, क्या हो गया तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं इधर जाके माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2as। हमारा फॉर्मूला में क्या था, यही था ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुआ है, हाँ ये हमारा जो है v नहीं था, सॉरी ये हमारा u था, ठीक है, ये भी u था और ये u स्क्वायर v स्क्वायर तो v स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये भी हमारा क्या था u था और ये v इधर ही रह गया, ये फिर यहाँ पे हमारा आ गया u और ये क्या हो गया v, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो आया क्या आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारे को फाइंड आउट करने थे, हमने फाइंड आउट किया। तो ये जो है हमारा क्या है, हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इन सब इक्वेशन को कहां पे यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कहां पे यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन को कहां पे यूज करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन को कहां पे यूज करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन को हमें ये करना है जैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इसमें भी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वेलोसिटी फाइंड आउट करने हैं हमको, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने हैं। अगर हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है, तो वहां से हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या कौन सा इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो वहां से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है,
कि फाइनल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करने हैं जिसमें हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, 3 नोन क्वांटिटी है, एक अननोन क्वांटिटी हमको फाइंड आउट जो करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वो भी फाइनल वेलोसिटी। तो वहां पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद में 3 फैक्ट्स है, वो 3 फैक्ट्स जान लेना जरूरी है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। ये 3 फैक्ट्स क्या है? इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body starts from rest its initial velocity will be 0। अगर कोई बॉडी है, अगर कोई कार है, अगर कोई बाइक है, इनिशियली स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट दैट मीन्स इट्स स्टॉप्स, then its final velocity will be 0। कोई बॉडी जो है रेस्ट में लाया जा रहा है, मतलब क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तभी तो उसको रेस्ट में ला रहे हैं। तो रेस्ट में ला रहे हैं तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, नॉट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। क्लियर? दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। क्लियर? ये 3 फैक्ट्स हैं। ये तीनों फैक्ट्स जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का जरूरत पड़ेगा हमें, और इन तीनों को हमें रिकॉल करके हमेशा आगे बढ़ना है। और यही आज का जो है मेन कंसेप्ट था। ये 3 पॉइंट में फर्स्ट क्या था कि अगर कोई बॉडी जो है इनिशियली, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अगर कोई बॉडी कम्स टू रेस्ट में लाया जाता है देन इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। एंड इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। ये 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिर अगला सेशन जो होगा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो अगला सेशन देखना ना भूलें। अगला सेशन में ओनली न्यूमेरिकल होगा, उसके अगला सेशन न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हम अपना एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी होगा, इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे। तो अगला सेशन जो होगा, मतलब कि न्यूमेरिकल के बाद में जो सेशन आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगला सेशन देखना ना भूलें। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम साझा हमें कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन जरूर पाएं। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। तब तक के लिए मैं ही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।